हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आप लोगों ने मेरे वीडियो पे 500 लाइक्स देके आप लोगों ने अपना प्रॉमिस निभाया और मैं आज अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ बच्चों आप लोगों के साथ। फाइनली आप लोगों के लिए लीक्ड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो आ चुकी है बच्चों, जहाँ पे मैं आपके साथ फिजिक्स के सारे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक पेपर पेन लेके बैठना बच्चों, और कॉमेंट सेक्शन में अगर आपको नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री पे चाहिए होगा तो केमिस्ट्री वर्ड टाइप कर देना। तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी बच्चों, एक तो कॉमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री टाइप करना है, एक इस वीडियो को लाइक करना है। हम लोग फिर से 500 लाइक्स का टारगेट लेके चलेंगे बच्चों, और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये वीडियो आपके पास नहीं आ पाएगी बच्चों। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री लिखना है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फिजिक्स के सेक्शन वाइज बात करने वाले हैं, हर एक सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक पेपर पेन में नोट करते जाना बच्चों। सबसे पहली चीज़ जो है, सेक्शन ए में 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका MCQ वाला पार्ट होता है पार्ट 1 में, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो क्योंकि ऑप्शंस दिए होते हैं आप लोगों का काम वहाँ पे आसान हो जाता है। अब बहुत सारे सेंटर्स में क्या होता है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी बच्चों, क्योंकि वैसा होता है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़ कि मोस्ट सेंटर्स में क्या होता है, MCQ पास ऑन हो जाते हैं, आंसर्स पता लग जाते हैं, कभी का क्वेश्चंस पता लग जाते हैं। ऐसे करके MCQ वाला पार्ट जो होता है वो हैंडल हो जाता है। तो हम उसके ऊपर इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, हम मेन मुद्दे पे आएंगे जो कि है आपका सेक्शन ए का पार्ट 2। वहाँ पे आपके कौन से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो है, एक सोलेनॉइड पे क्वेश्चन आ सकता है, एक आपका गिब्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। और एग्जैक्ट क्वेश्चन जो होगा ना इनके ऊपर, वो मैंने टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिया है बच्चों कि गिब्स फ्री एनर्जी पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आएगा, सोलेनॉइड पे एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आएगा। तो वो शीट में पक्का एनरोल कर लेना बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का कैपेसिटर पर एक आने वाला है, जहाँ पर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल जैसे दे देंगे, सीरीज पैरेलल वाला वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्स मैग्नेटॉन पे आने वाला है बच्चों। एक आपका यूनिट्स डायमेंशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। तो ये हुआ आपका सेक्शन ए का पार्ट 2, जहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर्स आप लोगों को लिखने होते हैं। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन आपका EMF पे आएगा, एक आपका मैग्नेटिज्म की डेरिवेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। फिर एक क्वेश्चन आपका फ्लूइड्स पे आएगा, एक क्वेश्चन आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे आएगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं ना बच्चों, सारे के सारे मैंने 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर बच्चों को एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिले थे उस शीट में से, एक्चुअल एग्जाम है बच्चों। और इस साल भी ये होगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलने वाले हैं अपने एग्जाम में। और आप लोग इतना तो अपनी पढ़ाई के लिए कर ही सकते हो बच्चों कि 200 क्वेश्चन करके चले जाओ। इतना नहीं करोगे, कोई बोल रहा है आपको कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उतना पता लगने के बाद भी आप नहीं करके जा रहे हो। आपको टॉपिक्स भी बताए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन शीट भी दी जा रही है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। पूरी की पूरी टीम ने मेरी बैठ के उन क्वेश्चंस को इतना एनालिसिस करके, इतनी रिसर्च करके बनाया ना बच्चे, कि वहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। और वो शीट नहीं करके जाओगे ना बच्चा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो आ रही है वो भी एकदम यूजलेस होगी, क्योंकि आपने उसका फ़ायदा ही नहीं उठाया। तो आप लोगों को वो 200 क्वेश्चन की शीट पक्का से करके जाना है बच्चों। वो शीट मैंने ना ऐप पे डाल दी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दे दिए। फटाफट से एनरोल कर लो बच्चों, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना बचा है बच्चों आपकी पढ़ाई के लिए। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो एक क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर के PNP ट्रांजिस्टर पे आएगा बच्चों। ट्रांजिस्टर्स का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स का, तो उसको अच्छे से करके जाना है। एक क्वेश्चन आप लोगों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर आएगा, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा उसके ऊपर बच्चों, तो वो अच्छे से करके जाओ, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, या तो आपके सीरीज पैरेलल में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, या फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। तो उसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए बच्चों, और किस टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होंगे, वो वाले एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है मैंने शीट में डाल दिए टॉप 200 क्वेश्चन की, वहाँ से आप लोग देख लेना। एक आपका डेरिवेशन आएगा यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड पे बच्चों। अब डेरिवेशंस आपके और कौन से आ सकते हैं वो आपको समझना होगा बच्चों, क्योंकि ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशन है, लेकिन और भी डेरिवेशंस आपके टेस्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसे डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस भी आपको शीट में मिल जाएंगे बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोगों का AC सर्किट के ऊपर आएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के डिफ्रेंसिएशन के बीच में आ जाएगा बच्चों। डिफ्रेंसिएशन बहुत स्कोरिंग होता है, आप लोगों को सिर्फ बेसिक पॉइंट्स पता हो तो आराम से टेबल बनाई आपने, अपने डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स लिख दिए। एक चीज़ याद रखना, अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना होता है, 3 × 2 6 पॉइंट्स लिख के आओ सेफ्टी के साइड के लिए, ठीक है। 3 तो सब लोग ही लिखते हैं, हम 6 लिख के आएंगे, हमारे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके की भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं बच्चों। तो मेरे साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब रहना, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों के पास पहुँचती जाएंगी। और एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको 200 क्वेश्चन की शीट में दे ही दिए बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी आप लोगों का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है बच्चों। स्कोरिंग क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। पॉइंट वाइज आप लॉन्ग आंसर लिखते जाओगे तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जो बढ़ती जाती है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उतने कम मार्क्स मिलते हैं, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उतने ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं बच्चों। अब सेक्शन डी में से आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे KTG में से आपकी फेरीज ब्लैक बॉडी पे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना है बच्चों। एग्जैक्टली आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएगा। फिर आप लोगों को एक एमीटर वोल्ट मीटर के ऊपर सर्किट डायग्राम के कॉम्बिनेशन से एक न्यूमेरिकल आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका कॉनिकल पेंडुलम में से आ सकता है, रोटेशन में से। एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर से आ सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ AC सर्किट पे आ सकता है। ये कंस्ट्रक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, थोड़ा सा डेरिवेशन दिखा के फॉर्मूला वगैरह दिखाना होता है, तो उसमें आपके मार्क्स आपको मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपका सेक्शन डी में से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पक्का से सॉल्व करके जाने 200 क्वेश्चन की शीट में से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री पर आएगा। अगर आपको जो मैंने चीज़ें बताई थी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो ऐसे ही हम वहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो को मैक्सिमम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बच्चों, जिससे कि वो लोग भी देख सकेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।